बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, सबसे ज्यादा। उसकी रीजन ये है कि इस शख्स ने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए हैं जो कामयाब रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि डेविड बर्निया, मुसाद का चीफ, इस वक्त हंगामी दौरे पर अमेरिका पहुंचा है। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका पहुंचेगा तो वहां पर सीआई के डायरेक्टर से मुलाकात होगी, ट्रंप से मुलाकात होगी। वो अलग बात है कि ट्रंप से मुलाकात नशर की जाती है, नहीं की जाती, वो उन पर है, वाइट हाउस पर है। लेकिन अब ये बड़ा प्लान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, ट्रंप बेजार है मुसाद से। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त ट्रंप की रेपुटेशन लगी हुई है दाव पर। वो इनको ये कह रहा है कि तुम लोगों ने किया क्या है। यानी मुसाद के एजेंट्स इतने ज्यादा ईरान में है कि शायद ऐसा लगता कभी कि इतने ईरानी ना हो जितने एजेंट उनके हों। अब सूरत हाल यहाँ पर यह पैदा हो रही है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का प्लान ये लेकर पहुंचे थे कि जी वो एहतजाज करने वाले आएंगे, आग लगा देंगे, मसाजिद जला देंगे, वो सारा काम तो हुआ, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई लीडरशिप नहीं मारी गई। आयतुल्ला के घर के बाहर तक वो चले गए लेकिन कुछ नहीं कर सके। ना लोकेशन ट्रेस हुई, ना कोई और काम हुआ। मुसाद के अब तक के जितने ऑपरेशंस हैं, आप ये समझ लें इनमें बदतरीन और नाकाम तरीन ऑपरेशन ये करंट हुआ है जो ईरान के अंदर है। और ये इतना बदतरीन ऑपरेशन है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस शख्स के ऑपरेशंस में हसन नसरुल्लाह को मारना, यहया सिनवार को मारना, हत्ता कि वो शिनबैत अंडर कंट्रोल करता है लेकिन बाहर से इंफॉर्मेशन निकालना, फिर ईरान की सारी लीडरशिप को मारने का क्रेडिट इस बंदे को जाता है। ईरान के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने का क्रेडिट इस बंदे को जाता है। ईरान में एहतजाज जो हो रहा है उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिरा सके। रिजीम चेंज ऑपरेशन पिछली दफा भी नाकाम हुआ, इस दफा भी नाकाम हुआ और ट्रंप उनको बेइज्जत कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने इनकी आड़ पर, इनकी बेस पर, इनके बिहाव पर कह दिया है ईरानियों को कि मेरी मदद आ रही है, यानी मैं अटैक करने जा रहा हूँ, फौजें उतारने के लिए जा रहा हूँ, आप तैयार है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया और ऐन मौके के ऊपर आप अंदाजा कर लें कि ट्रंप को बैकआउट करना पड़ा। और फिर जब इन्होंने स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका ने फौजें भेजनी थी, जहाज इनके उड़ चुके थे, उनको वापस मोड़ा। इवन के नेतन्याहू चला गया था। अब यहाँ सूरत हाल जो पैदा हो रही है, दो काम है। एक तो ये प्लान करने के लिए गए हैं कि हमें बहुत बड़ी तादाद में अब वहां असला और ये चीजें भेजनी। देखिए, डैमेज कंट्रोल करना है, ये फेल्ड प्लान था इनका, और अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करना है कि अब हम कैसे दोबारा ईरान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा झटका हुआ है इनके लिए। देखिए, रिजीम चेंज ऑपरेशन में असल पॉइंट जो लोग नहीं समझ पा रहे, उस बात को आप समझे। वो पॉइंट ये है कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। वो अटैक उनका सक्सेसफुल नहीं है तो वो नहीं बताया जा रहा। वो अटैक क्या? देखिए, आप मिसाल के तौर पर आप अटैक करने के लिए जाते हैं और इन्होंने साइबर हमला करने की कोशिश की। उनके यहाँ लगे हुए हैं पावरफुल सिस्टम, जिन्होंने स्टारलिंक का इंटरनेट रोक दिया है, जो कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। वीडियोस वहां से आना बंद हो गए, तो इन्होंने साइबर हमला किया। वो साइबर हमला रुका और वो हुआ नहीं, कामयाब ही नहीं हुआ, तो उसको एडमिट कैसे करेंगे? जब एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, उसको ट्रेस किया नहीं जा सकता। इसीलिए तो अमेरिका के जहाज पर ना, आप बताइए, ट्रंप इतना बेवकूफ है, जहाज भेजे और वापस मोड़ ले। नेतन्याहू मुल्क छोड़कर चला जाए, फिर ग्रीस चला जाए और वापस, और फिर अचानक से ये दौरा प्लान हो। यानी मुसाद का चीफ, उसका काम ही नहीं था। इमेजिन करें एक मिनट के लिए, परसों रात ट्रंप अटैक कर देता, इस वक्त क्या हो रहा होता? इस वक्त आसमान पर मिसाइल आ रहे होते, अटैक हो रहा होता, तबाही हो रही होती, इजराइल की तबाही होती, कतर पर हमला हो रहा होता, पता नहीं कौन कौन से मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका पर हमला हो रहा था और ईरान में हमला हो रहा था, जगह जगह तबाही हो रही होती, पूरी दुनिया हिली होती। ये इस वक्त होता। क्या इस सारी जंग के दौरान मुसाद के चीफ का अमेरिका का दौरा होता? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं होना था। तो अब अगर वो पहुंचा है अमेरिका में, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन फेल हुआ है, नाकाम हुआ है। देखिए, 3-4 चीजें हुई हैं। एक तो ईरान ने रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम किया है, अभी तक एहतजाज हो रहा है, वो कंटिन्यू है, एक चीज।
और अभी तक ये बात ज़हन में रखिएगा, अब ट्रंप उनसे कहेगा क्या प्लान है। ये चाहेंगे उस एहतजाज को अब अगले लेवल तक लेकर जाएं। कैसे? देखिए, जो इजराइल के एजेंट्स थे ईरान के अंदर, उनका नेटवर्क भी अब बेनकाब हो गया, वो पकड़े भी गए हैं। ये बात ये ज़हन में रखिएगा, खतरा टला नहीं है ईरान में। अभी तक जो इतलात आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि मार्च तक ईरान में इंटरनेट बंद रहे। ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये मौका अगर इजराइल के हाथ से चला गया तो वो दोबारा नहीं कुछ करेंगे। अटैक अब वो बड़ा करेंगे। अब्राहम लिंकन इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर वो आ रहा है मिडिल ईस्ट में, फाइटर जेट्स आ रहे हैं, बॉम्बर्स आ रहे हैं, तमाम जेट्स, चीज़ें, सब कुछ आ रहा है अटैक करने के लिए। लेकिन स्ट्रेटजी बदलेगी, और स्ट्रेटजी बदलने के लिए देखिए, अगर तो अमेरिका ने खुद अटैक करना है और इजराइल ने एयर अटैक करना है, तो फिर तो आप ये समझ लें दोबारा वही रिपीट होगा, शायद इस दफ़ा ज़्यादा तबाहकुन हो सकता है। आपको पता है जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनकी कि 2000 मिसाइल वो मार दे। कतर पर अटैक होगा, और हो सकता है दीगर बेसिस पर भी अटैक हो जाए, इराक पर भी हो जाए, शाम पर भी हो, पता नहीं किन किन जगहों पर अटैक होगा अमेरिका पर। अमेरिका सह ही ना पाए उस अटैक को। तो अगर अमेरिका पर अटैक होगा, सोचे कतर पर अटैक हो रहा है और अमेरिका के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं आकर, तो कतर की भी बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की भी हो रही है। और अमेरिका जहाँ जहाँ दुनिया में 80 ममालिक के 800 इनके पास मिलिट्री बेसिस हैं, सारी दुनिया में ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि जी अमेरिका तो इस काबिल ही नहीं रहा कि वो ईरान के मिसाइल रोक सके। कितनी बेइज्जती होगी। ये चीज़ से तो बच रहा था। और ट्रंप ने, आपको पता है, कहा था कि मुझे 6 से 7 दिन में जंग बंदी चाहिए और मैं ईरान में फतेहयाब होना चाहता हूँ। तो उनकी मिलिट्री का जो प्लान था उसमें चीज़ ही कि नहीं सर, ये नहीं हो सकता, ये अभी तक हमें फिजिबल नज़र नहीं आ रहा। वो प्लान क्या था कि मुसाद के लोगों ने स्टारलिंक इंटरनेट पहुँचाया, लेकिन आगे ईरान ने इसको डिसेबल कर दिया। जाहिर सी बात है, चाइना रशिया की मदद के बगैर तो ये हो नहीं सकता। मुसाद के बाद अब ये ऑपरेशन कहाँ से होने थे। अब ये बेसिकली वो सूरत हाल है जिसका ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि अच्छा ये ऑपरेशन होंगी, ये चीज़ होगी। इनको समझ आ गई है ये कामयाब नहीं हो रहा। ट्रंप अब ये चाहेगा कि हम अटैक करेंगे, तुम तो अंदर से कोई काम करो ना, तुम तो अपना कारनामा अंजाम दो, तुम तो ये खेल करो, ये सब करो, फिर ये जाकर सारे का सारा मामला होगा। लेकिन अगर मोसाद के सारे ऑपरेशन नाकाम हो गए हैं तो आप बताइए फिर बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है। तो अगर हम इस सारे पोजीशन को देखें तो उसमें एक बात बड़ी क्लियर तय होती है कि मोसाद को कुछ आगे बढ़कर करना पड़ेगा जो अभी तक जिसमें वो नाकाम रहे। देखिए, आप ये कहें कि शख्स पूरी तरह नाकाम रहा है, नहीं, ये नहीं है। जो काम इस बंदे ने किया है, आप देखें बशारुल असद की हुकूमत उसने ख़त्म की और सफाया किया मोसाद ने, और ये हेड था। फिर आप देखें कि हसन नसरुल्लाह और उनके साथियों को चुन चुन कर इस बंदे ने मारा, और वो सारे ऑपरेशन लीड करने वाला ये था। ईरान के अंदर सारी लीडरशिप मारी, सब कुछ हुआ, लेकिन 2 बड़ी नाकामियां इस बंदे के सर पर हुई हैं। नंबर 1 जो नाकामी हुई है वो पिछली दफ़ा रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में नाकाम, और इस दफ़ा फिर नाकाम, और इस दफ़ा की नाकामी ट्रंप को भी साथ ले डूबी है। क्योंकि अगर वो खाली जंग होती है तो ईरान भुरकस निकालेगा इनका। ईरान के देखिए मिसाइल वो मिसाइल नहीं रहे ईरान के। ईरान एक बड़ी ताकत बन चुका हुआ है। ठीक है, उनकी इकॉनमी बड़ी ख़राब है, वहाँ एहतजाज हो रहा है, हालात ख़राब हैं, लोग भी मारे गए, बड़ी तादाद में मारे गए। अब आम बंदे भी मारे गए हैं, और वो मासूम भी थे। कुछ लोग बेचारे एहतजाज करने के लिए निकले थे, वो भी मारे गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो फसाद करने के लिए निकले। आप बताइए ना, ताजरों का एहतजाज था, 250 आपने मसाजिद जला दी हैं, ये तुक बनता है? आप बताइए। इसका मतलब है कौन चाह रहा है कि वहाँ से दीन का भी खात्मा हो? क्यों आपने इंस्टीट्यूट्स तबाह कर दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट तबाह कर दिया, आपने फलानी चीज़ तबाह कर दी, इनका तुक क्या बनता है? यानी आपको समझ कैसे आ रही है? सो ये फेल्ड ऑपरेशन हुआ है, और लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि पीछे हटेंगे और ये चुप करके हाँ ट्रंप अब इसकी खिंचाई करेगा। भाई तूने किया क्या है? खुद तो बेइज्जत हुए, मुझे भी करवाया है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये बात ज़हन में रहे, पुतिन ने कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को और उनको सेटिस्फाई किया है कि भाई आपने काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होने दिया। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसमें इजराइल की हुई है नाकामी। इस चीज़ को आप एडमिट करें। देखिए, अब आप बाद में 1000 दफ़ा कोई कहता रहे कि सऊदी अरब ने, कतर ने, मिस्र ने, तुर्की ने, सब ने प्रेशर डाला और काम हो गया। ट्रंप ने इजराइल को प्रेफर करना है या इन ममालिक को प्रेफर करना है? आप बताइए। इनको क्यों प्रेफर वो करना है? वो इजराइल को प्रेफर करेगा।
डेविड बर्निया का जाना, आपको क्या लगता है अरब ममालिक ने इनको कहा और ट्रम्प रुक गया, बस इतनी सी बात है? वो तो कब से, पिछली दफा भी वो कह रहे थे, उन्होंने पिछली दफा भी कहा था, तो क्या वो रुक गए थे? नहीं। अच्छा, तो क्या फ्यूचर के अंदर जब वो दोबारा लड़ाई होगी तो वो रुक जाएंगे? नहीं। आप बताएं, कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जासिम को क्यों ये बात कहनी पड़ रही है कि नया इत्तेहाद अर्जेंट बेसिस पर बनाएं? क्यों? क्योंकि आपको इत्तेहाद बनाना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है रीजन के अंदर, स्पेशली मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है, अगर आपको सरवाइव करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।